सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की रियल स्टोरी, एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जो प्यार, विश्वास और धोखे के साथ अंत हुआ। ये दोनों उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले थे। इन दोनों की जिंदगी के बारे में जो भी जानकारी सामने आई है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशंस, फैमिली स्टेटमेंट्स और मीडिया रिपोर्ट से कलेक्ट की गई है। इस वीडियो में सच और पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। सौरभ राजपूत का जन्म मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास राजपूत में रहने वाला था, वहां जहां परिवार के संस्कार और इज्जत को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। बचपन से ही सौरभ पढ़ाई में बहुत ही ठीक ठाक था और उसका सपना था कि वो अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करे। स्कूल के बाद उसने मर्चेंट नेवी ज्वाइन की। उसने काफी मेहनत किया, काफी साल वहां काम किया और अच्छे पैसे कमाए। ये नौकरी उसे दुनिया घूमने का मौका भी देता था और वो अपने परिवार के लिए एक प्राउड मोमेंट था। सौरभ का नेचर बिल्कुल ही शांत और फैमिली ओरिएंटेड था। उसके ऊपर परिवार चलाने का बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी था। मर्चेंट नेवी के दौरान उसने काफी सेविंग्स की थी और मेरठ में प्रॉपर्टी भी खरीदी, जो बाद में उसकी मौत का एक मोटिव बना। जो प्रॉपर्टी खरीदा था वही प्रॉपर्टी उसके मौत का एक जिम्मेदारी भी बना। वहीं पर मुस्कान रस्तोगी का जन्म एक मेरठ में ही हुआ था। वही मेरठ में उस मुस्कान का भी जन्म हुआ था। वो एक टाइपिकल मिडिल क्लास में रहने वाली है, जहां उसके माँ बाप बता रहे हैं कि हमने मुस्कान को अच्छे पढ़ाई और अच्छे संस्कार दिए। मुस्कान स्कूल में एवरेज स्टूडेंट थी। उसी दौरान उसका एक दोस्त साहिल शुक्ला उसके जिंदगी में आया और उसके जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बना। साहिल और मुस्कान स्कूल टाइम से अच्छे दोस्त थे, लेकिन बाद में ये दोस्ती खत्म हो गई जब दोनों अलग रास्तों पर चले गए। मुस्कान का परिवार उसे शादी करा के सेटल कराना चाहता था, जो कि हर परिवार चाहता है कि मेरी लड़की का अच्छे जगह पे शादी हो जाए, लेकिन वो अपने मर्जी से अपना जिंदगी जीना चाहती थी। सौरभ और मुस्कान का लव स्टोरी यहां से शुरू होता है, जब दोनों का मुलाकात 2015 के आसपास किसी फैमिली फंक्शन के जरिए हुआ। सौरभ मर्चेंट नेवी में काम कर रहा था। मुस्कान सौरभ की सिंप्लिसिटी और उसके स्टेबिलिटी से इंप्रेस हो गई। दोनों में दोस्ती हुई जो जल्द ही प्यार में बदल गई। सौरभ ने मुस्कान के लिए अपना करियर छोड़ने का फैसला किया ताकि वो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सके, जो सौरभ के परिवार को पसंद नहीं आया। ये किसी भी परिवार को पसंद नहीं आएगा, लेकिन प्यार तो प्यार होता है, मोहब्बत तो मोहब्बत होता है। फिर भी 2016 में दोनों ने लव मैरिज शादी कर ली। सौरभ अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर लिया लव मैरिज। शादी के बाद सौरभ और मुस्कान मेरठ के एक रेंटेड घर में रहने लगे। सौरभ ने कुछ लोकल काम करना शुरू किया, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबल रहने के लिए लंदन चला गया। वहां बेकरी में काम किया। इस दौरान उनकी एक बेटी हुई, जिसका जन्म 2018 में हुआ। शादी के कुछ सालों बाद सौरभ और मुस्कान के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। सौरभ का ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके काम में गुजरता था और मुस्कान घर पर अकेली फील करती थी। लंदन और इंडियन टाइमिंग में फर्क होने की वजह से दोनों में अच्छे से बात नहीं हो पाती थी। 2019 में मुस्कान का पुराना दोस्त साहिल शुक्ला एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वापस उसकी जिंदगी में आया। साहिल अब तक अपने जिंदगी में स्ट्रगल ही कर रहा था और शायद मुस्कान के साथ वक्त बिताने में सुकून ढूंढ रहा था। दोनों का अफेयर शुरू हो गया जब सौरभ लंदन में ही था। तब इन दोनों का, साहिल शुक्ला का और मुस्कान का अफेयर होना शुरू हो गया। सौरभ को 2020-21 के आसपास ये अफेयर का पता चला। उसने मुस्कान से तलाक की बात करने लगा। ये सौरभ मुस्कान को ये कहा कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, मैं तुमसे तलाक मांग रहा हूं। लेकिन मुस्कान के परिवार ने बीच बचाव किया और दोनों को समझाया कि बेटी के लिए साथ रहना तुम दोनों का बहुत ज्यादा जरूरी है। सौरभ परिवार के दबाव में रुक गया। नवंबर 2023 से मुस्कान ने सौरभ को मारने का, सौरभ को हत्या करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। उसने साहिल को इमोशनली मैनिपुलेट किया कि फेक स्नैपचैट मैसेजेस दिखाकर। मुस्कान ने क्या किया, साहिल को फेक स्नैपचैट मैसेजेस दिखाकर अपने से ही खुद वो मैसेजेस बनाई और साहिल को दिखाया कि तुम्हारी मरी हुई माँ ये चाहती है कि सौरभ मरे। मुस्कान को सौरभ की प्रॉपर्टी की लालच भी थी और उसके पैसे का बहुत ज्यादा लालच था, जो तलाक के बाद उसे नहीं मिलता। मुस्कान को यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से पता चल गया कि अगर मेरा तलाक हो जाएगा सौरभ से तो इसका प्रॉपर्टी और इसका पैसा मुझे नहीं मिलेगा। उसने धारदार और नोकीला चाकू खरीदी और
प्लान को अंजाम देने का वेट करने लगी, इंतजार करने लगी। यही 2025 24 फरवरी को सौरभ लंदन से वापस आया मुस्कान की बर्थडे और बेटी की जन्मदिन के लिए। इससे साफ पता चलता है कि बंदा अपने बीवी और बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। मुस्कान ने उसका स्वागत किया, लेकिन पीठ पीछे साजिश करती रही, तैयारी करती रही। 4 मार्च 2025 की रात में मुस्कान ने सौरभ के खाने में स्लीपिंग पिल्स मिलाकर खिला दिए। जब वो बेहोश हो गया, मुस्कान और साहिल ने चिकन कटिंग चाकू से उस पर हमला किया। सौरभ के दिल में 3 बार चाकू मारा। सारा कसूर तो दिल ही का था। उसके बाद उसके शरीर के 15 टुकड़े कर दिए, बड़े बेरहमी से 15 टुकड़े कर दिए, एक ड्रम में डाले और सीमेंट से सील कर दिए। हत्या के अगले दिन मुस्कान और साहिल मनाली छुट्टी मनाने गए और सौरभ के फोन से फेक मैसेजेस भेजते रहे। 12 दिन बाद सौरभ के परिवार ने कांटेक्ट न होने का पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। मुस्कान अपने माँ बाप के घर आई और बोलने लगी कि मेरे सामने सौरभ को जान से मार डाला उन्हीं के घर वाले। मुस्कान के माँ बाप विश्वास नहीं किए और जब सच पूछा तो मुस्कान ने अपने माँ बाप को सच बता दिया और उन्होंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे माँ बाप को। सौरभ का अंत एक ड्रम के सीमेंट के साथ हुआ। ये होता है सच्ची और अच्छी मोहब्बत का अंजाम। इसके लिए मैं बोला करता हूँ, लड़कियां धोखेबाजी होती है, वो छोड़ कर ही जाएगी। मैं सच्ची और अच्छी मोहब्बत की बात नहीं कर रहा। सच्ची मोहब्बत और अच्छी मोहब्बत वो खुद मर जाएगी, लेकिन अपने मोहब्बत को आज तक नहीं आने देगी। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाओ और अपना ध्यान रखो। तुमसे बेहतर तुम्हारा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो तुम्हारा ध्यान रख पाएगा।